उनका एक्सपीरियंस मोस्ट वैल्यूबल एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस हम सुनने तो संविधान प्रबोधक एक गाइड, कुछ ही घर किसी घर पर जाने के समय हमारा ऐसा एक्सपीरियंसेस बताने तो आप गाइड की तरह रूपांतर हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक का स्पीकर आने वाला है। तो पॉइंट नंबर 1, संविधान प्रबोधक एक फिलोसफर, हमारा सीनियर लीडिंग फंक्शनरी टी.के. सिंह साहब। इधर आइए, बहुत से इधर आज के प्रशिक्षण में उपस्थित मेरे सभी साथियों, भाइयों, संविधान प्रबोधक को एक फिलोसफर भी होना चाहिए। एक ऐसा फिलोसफर होना चाहिए, ये मैं बताने का प्रयास करूँ। साथियों, जब बामसेफ बना तो उसकी स्ट्रेटजी में अपने पुरखों के द्वारा किए गए कार्यों को और उनके द्वारा किए गए लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, उसका क्या रास्ता होना चाहिए, उसके लिए हम कैडर कैंप किया करते थे। हमारे बुजुर्ग और जिस तरीके से ये अभियान भारतीय संविधान सुरक्षा संवर्धन का कार्यक्रम और इसमें जो प्रबोधक की भूमिका और उस प्रबोधक को किस नजरिए का होना चाहिए, इसका कैसा विजन होना चाहिए, उसे स्वयं कैसा होना चाहिए, ये मैं बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध ने इस विषमता, आडंबर और पाखंड के खिलाफ प्रबोधन तैयार किए थे और उन प्रबोधक साथियों को जो संघ के सदस्य हुआ करते थे, उनके लिए प्राथमिक मार्ग निश्चित किया था और समाज के लिए निश्चित की। मैं समझता हूं कि कुछ खास बात जो हम सब जानते हैं परंतु उसको शिद्दत के साथ अपने जीवन में नहीं रखते हैं, उस कारण हम इसे ठीक से समाज में उतार नहीं पा रहे हैं। जिस मात्रा में हमारी आवाज, ये संविधान की आवाज को हम ले जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पा रही है। उसके कुछ कारणों को मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, आज समाज का जो संस्कार निश्चित हुआ है और जो आप निश्चित करना चाहते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत। वो आपकी बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, वो आपसे संवाद करने की स्थिति में नहीं है। जब वो आपसे संवाद करने की स्थिति में नहीं है
आपको सुनने की स्थिति में नहीं है, तो आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपके अभियान का हिस्सा बनेगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा? क्योंकि उसके संस्कार, उसकी जीवन शैली पर जिन लोगों के विरुद्ध पिछले 2500 से संघर्ष चल रहा है, तो उनके संस्कार में ढलने को तैयार है और वैसा ही आचरण कर रहा है। तो उसके आचरण को बदलने के लिए आपको उससे सीधी चोट नहीं करनी होगी, आपको उसका मित्र बनना होगा। सबसे पहले आप उसका मित्र बनकर, ताकि वो आपकी बात सुनने की मुद्रा में आए, तब उसके संस्कारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और उसके संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए आपको अपनी कथनी और करनी एक करनी पड़ेगी। अगर आपके संस्कार भी परिवर्तित नहीं है, आपके संस्कार भी वर्तमान जो गतिमान संस्कार हैं उनके अनुकूल हैं, तो आप उनको विपरीत दिशा में नहीं चला सकते, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चलाने वाली स्थिति है। झूठ पराकाष्ठा पर बोला जा रहा है। चोरी करना अपराध नहीं करता, अपराध बोध नहीं फील करता व्यक्ति। हिंसा करने में उसको गुरेज नहीं होती है, उसका अपना भला होता हो तो 10 गर्दन काटने को तैयार है। नशा समाज में इस प्रकार से आदर्श सिंबल बन गया है कि जो जितनी महंगी बोतल पिएगा वो इतना आदर्श होगा, जो जितना व्यभिचारी होगा वो इतना बड़ा आदमी होगा। आप देख भी रहे हैं, देश में बड़े से बड़े लोग व्यभिचारी निकल के आ रहे हैं। आपने सुना होगा, अभी हमारी बहनें, पहलवान बहनें बैठी थी जंतर मंतर पर। इससे पता लगता है कि जितना दुष्ट, जितना पंचशीलों को ना मानने वाला व्यक्ति होगा, उतना ही वो वाहवाही का पात्र बनेगा। समाज में मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, अगर मैं ऑडी में चलता हूं तो मेरे से कोई प्रश्न नहीं करेगा, बल्कि मेरे पैर छूएंगे, भाई तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ऑडी में चलना, बड़े चोरी करके और डकैती करके चलना। तो समाज का जो आचरण है वो आपकी जिस तरीके का समाज आप निर्माण करना चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। तो आपके जो भी प्रबोधक हैं, वो प्रबोधक पूर्ण रूप से अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले अगर नहीं होंगे तो आप इस समाज में कोई परिवर्तन निश्चित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, आपने देखा तथागत गौतम बुद्ध उनको इसलिए कहा जाता है कि उनकी कथनी और करने में लेश मात्र भी, बार भर भी फर्क नहीं था। वो जो बोलते थे वो वही करते थे, जो वो कहते थे वैसा ही आचरण करते थे। वो जो आपको जीने के लिए बोलते थे वैसा ही जीते थे। परंतु आज हम दूसरों को कहते हैं कि गुड़ मत खाइए और खुद 2 किलो गुड़ घर में ले जाते हैं और उसको खूब खाते हैं, तो आपकी बात का असर नहीं हो पाएगा। संविधान बहुत अच्छा है। बाबा साहब ने भी 25 नवंबर 1949 को कहा था अपने भाषण में कि ये किताब बन के रह जाएगा यदि इस देश के लोगों की आचरण में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हम ही लोगों के बीच से वो सरकार बनाएगा, वो कार्यपालिका बनाएगा, वो न्यायपालिका में बैठेगा, वो कार्यपालिका में बैठेगा, वो विधायिका में बैठेगा, वो मीडिया यानी चौथे स्तंभ में जाएगा। यदि वो चोर होगा तो वो अपने चोर को, अपने दोस्त चोर का ही मदद करेगा ना, हम ही लोगों के बीच से जाएगा। तो हमारे जो भी पुरखे हुए, उन्होंने पहले समाज को परिवर्तित करने से पहले अपने स्वयं के अंदर परिवर्तन किया। वो पूरी तरह से अष्टांगिक मार्ग पर चले, सच बोलते थे और सच बोलने की अगर वो पहले झूठे भी थे, हमारा समाज झूठ बोलने का यदि आदी भी हो गया तो हमें प्रैक्टिस कराना पड़ता है सच बोलने का, हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है।
हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो हमें पंचशील करना पड़ेगा, हमें समाज को बोलना पड़ेगा कि 5 शीलों का पालन करूंगा। मैं सुबह 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 बाबा साहब के सामने उपस्थित होकर अपने महापुरुषों को, जिसको भी हम मानते हैं, जानते हैं, ये हमारे महापुरुष हैं। जैसे मैं देखता हूँ आज हमारे देश में जाति एक बीमारी है। जमात सोचता है मैं रविदास हमारा महापुरुष है, संत शिरोमणि रविदास हमारा महापुरुष है ये बीमारी। संत शिरोमणि रविदास तो पूरे समाज के संत थे, वो किसी जाति के संत नहीं थे। लेकिन चलो मैं एक बात कहता हूं, अगर मैं जुड़ा हूं तो मैं कबीर के सामने हाथ जोड़ के हाथ जोड़कर अपने आप को उसको पुरखा मानता हूं। मैं जाट हूं तो चौधरी चरण सिंह को, सर छोटू राम को अपना पुरखा मानता हूं। मैं बाबा साहब को मानता हूं क्योंकि मैं महार हूं। तो ये जो अवधारणा है समाज की, ये जाति से आती है। मैं कहता हूं चलो अभी जाति को छोड़ देते हैं, अभी आप अपने महापुरुष के सामने, क्योंकि आप उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके सामने पंचशील कहिए कि मैं आज पूरे दिन पंचशील का पालन करूंगा। 8 शीलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 शीलों की बात कर रहा हूं। मैं 5 शीलों का पालन करूंगा। उसके सामने रोज खड़े होइए। अगर आप पिता को मानते हैं तो आप पिता के चरण छू करके, चरण स्पर्श करके आप अपने पिता के सामने कसम खाइए कि मैं आज 5 शीलों का पालन करूंगा। यदि आप 5 शीलों का पालन करने लगते हैं तो फिर आप अष्टांगिक मार्ग के बारे में सोच सकते हैं, वरना बहुत दूर की बात है अष्टांगिक मार्ग के बारे में सोचना। सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि बड़ा काम नहीं, अंदर की बात है। लेकिन ऊपर की बात, जिसको समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं और इस अभियान को आप जन जन तक ले जाना चाहते हैं, इस अभियान को आप अंदर तक पिरोना चाहते हैं।